नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अरिथमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं और अरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और ये कॉन्सेप्ट आपके हर एक चैप्टर में काम आएगा, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसका यूज कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में यूज होगा। तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, रटे बिल्कुल भी नहीं। देखो, आप ये बात मैं हर एक चैप्टर में बोलता हूँ, चाहे जियोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे अरिथमेटिक हो, कि आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना तो फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चीजों को समझने की कोशिश ज्यादा करें, चीजों को रटे नहीं। जैसे ट्रिक्स वगैरह हैं, इन चीजों पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये चीजें सीखी ना तो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए आप चीजों को एक एक करके सारी बातें समझते जाइएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो उसको आप दोबारा से देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों ने सारे लॉजिक समझ लिए ना तो फिर आपको किसी भी चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, अरिथमेटिक तो इतना आसान पार्ट है कि आप इसको अगर सीख गए एक बार, अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आपको कहीं पे वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत आसान सा पार्ट है, इसलिए चीजों को एक एक करके समझते जाना। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशियो। तो भाई देखना, यहाँ पे आप लोगों के पास में एक नाम आया है, रेशियो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि आखिर ये रेशियो होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में दो नंबर हैं, एक है ए और एक है बी। मैं कह दूं कि ए इक्वल टू 12 है और बी इक्वल टू 15 है। ठीक है, ये दोनों नंबर है कि एक नंबर ए था वो तो 12 था और बी था वो 15 था। तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों नंबर का रेशियो क्या है। तो देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे ए और बी लिखे हो तो मैं मान लीजिए लिख देता हूं कि ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी कितना आएगा भाई, ए इक्वल टू तो 12 आ गया और बी इक्वल टू 15 आ गया, यानी ए अपॉन बी कितना हो गया, 12 अपॉन 15। अब आप ध्यान से देखो, ये 12 अपॉन 15 है ना, ये किसी ना किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं। देखो, किसी अगर नहीं हो रहे तो ऐसा ऐसा लिख दो, लेकिन अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करके लिखो। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम भाई, 4 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। क्या अब भी ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं? आप कहेंगे नहीं, अब कैंसिल नहीं हो रहे हैं। यानी जो ए आया वो 4 आ गया, बी आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपके पास में यहाँ पे जो ए और बी का रेशियो बन गया ना, वो कितना हो गया, 4:5। यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर हो उनमें उनका एक कॉमन पार्ट होता है, वो कैंसिल हो जाता है, और कॉमन पार्ट कैंसिल होने के बाद में जो पार्ट बचता है ना, वही उन नंबर का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, जिसको अनुपात बोलते हैं। अब जैसे आपसे मान लीजिए मैं कहूं कि ए और बी दो नंबर हैं, उनका रेशियो 4:5 है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इनको, जैसे 4:5 था, इसको जैसे किससे मल्टीप्लाई हुआ था भाई, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ था। यही तो हुआ था ना। तो भाई जब भी आपके पास में दो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मान लो ए अपॉन बी आपके पास में 2:3 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। यानी जब कभी भी आपके पास में दो नंबर रेशियो में आते हैं ना, तो आप उसको किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी मान लीजिए दो नंबर का आपको रेशियो दिया हुआ है A:B 4:5, तो आप क्या लिख सकते हैं, मैं पूछूं वो नंबर क्या है, तो वो नंबर क्या हो सकते हैं भाई, वो 4 के और 5 के हो सकते हैं। अब नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लो इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितने बन जाते हैं भाई, 12 और 15 बन जाते हैं। तो जैसे मान लो दो नंबर का रेशियो 2 और 3 था, तो इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बन गया, 10 और 15 बन गया। यानी जैसे जैसे आप के की वैल्यू चेंज करते जाओगे ना, ये नंबर भी चेंज होते चले जाएंगे। तो ये जब भी कोई रेशियो में नंबर लिखे तो उनको आप एक इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी इक्वल नंबर से। यानी आपने अगर एक को 5 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को भी किससे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, रेशियो की छोटी सी बात है। अब यहां से मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में ऐसे लिखा हुआ मिल गया आपको कि A:B 2:3 है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि B:C मान लीजिए 4:5 है। तो आपसे मैं ऐसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ A:B:C कितना आएगा, ये आपसे मैं पूछूं कि कितना आएगा। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर सीख जाते हो ना तो आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। जितने भी कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूँ वो आप जरूर सीखना, आपको किसी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन आप चीजों को सीखना, कहीं पे रटने की कोशिश मत करना। मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कहाँ पे नहीं रटनी है। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास में ऐसा लिखा हुआ कि A:B 2:3 और B:C 4:5 है, तो आपसे ABC का रेशियो पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो B लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ भाई, तो आप कहेंगे B के रेशियो 3, तो B कितना लिखा हुआ भाई, तो B 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, देखें B कितना लिखा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, B यहाँ पे 4 लिखा हुआ है।
मुझे बताओ एक ही नंबर एक जगह पे 3 है एक जगह पे 4 है, क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर को इक्वल कर लिया। ये b दोनों जगह पे मैंने इक्वल कर लिया क्योंकि b इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो इसको तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको किससे कर देता हूँ भाई, 3 से। मुझे बताओ 4 इंटू 3 12 और यहाँ पे भी 12, अब तो बराबर हो गया। तो आपने इसको 4 से किया ना, तो रेशियो में थे, इसको भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। अब इसको 3 से, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। सही बोलने लगा हूं, बराबर नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब देखो देखिए बी यहाँ पे इक्वल आया कि नहीं आया। आप कहेंगे यहाँ भी बी 12 यहाँ भी बी 12। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई। तो आप क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू आ गई 8 और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गया 12 और सी कितना आ गया भाई, सी 15। ये एबीसी का रेशियो हो गया। आई मेरी बात समझ? अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ, लेकिन वो कभी यूज नहीं करना। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना था, 2:3 और बी और सी का कितना था, 4:5। ठीक है, ये आप लोगों के पास में ऐसे लिखा हुआ था। तो मैं पूछूं कि ए बी सी का रेशियो कितना है, तो आप करते क्या हो, या तो इस 4 को इधर लिख लो, ठीक है, इस 3 को यहाँ पे एक बार और डालो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो गया 8 और ये 12 और ये क्या हो गया 15 हो गया। इस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं जरूर लिखते होंगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनको कि इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 2 8 हो गया। और अब आप लोग इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 12 हो गया, और इनको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया 15 हो गया। ये इनका रेशियो आ गया। लेकिन इस चीज को आप कहीं पे भी अप्लाई ना करें। क्यों? इसका रीजन आपको आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो पता चल जाएगा कि ऐसी चीजें आप लोग अप्लाई ना करें, क्योंकि ये आपको ये पता नहीं है कि आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। जब ऐसी चीजों में आप ये चीजें रट लेते हो ना, तो आपकी बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है। तो आप इन चीजों को इस तरीके से लिखने की बजाय आप एक छोटा सा लॉजिक लगाइए, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे। जैसे मान लो मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि ए रेशियो भी आपके पास में लिखा हुआ है 3:4, ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि a प्लस बी रेशियो सी आपके पास में लिखा हुआ है 2:1, तो आप मुझे बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा। तो अब आप ये जो ऊपर यहाँ पे आपने अप्लाई किया इस तरीके से, मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया इस तरीके से तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने बताया था ना, ए बी और सी लिख लो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 2 3 और बाद में यहाँ पे 4:5, ये वो अब कैसे लिखें इसको, ये चीज अब हमारे समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करना। ठीक है, चीजों को रटें बिल्कुल भी नहीं। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि चीजों को रटें बिल्कुल भी नहीं, समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए भाई अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। ये छोटा सा क्वेश्चन, आप इसका आंसर देना मुझे। देखें क्या लिखा हुआ है कि इफ ए रेशियो बी कितना लिखा हुआ है आपके पास में 3:4, यानी ए और बी का जो आपके पास में रेशियो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3:4। सही बोल रहा हूँ? आगे क्या लिखा हुआ, आगे है कि a प्लस बी रेशियो सी। देखो बहुत आसान चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं बेसिक से चीजें बताता हूं, सारी बातें आप लोगों की क्लियर करता हूं, लेकिन आप इनको समझना जरूर, समझने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि आपको ये चीजें समझ आए ना तभी आप आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी मुश्किल हो, वो आप तब सोल्व कर पाएंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई अब मुझे बताओ हमारे पास में लिखा हुआ क्या है कि ए रेशियो बी जो है वो 3:4 है और a प्लस बी रेशियो सी इतना लिखा हुआ है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे a3 है, यहाँ पे b4 है, लेकिन यहाँ पे a और b नहीं है, a प्लस बी दिया हुआ है। a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ से भी भैया आप a प्लस बी निकालो। तो मैंने जब दोनों को जोड़ा ना a प्लस बी को, तो वो कितना आ गया, 3 और 4 कितना आया भाई, 7 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे कि यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई, तो भाई मुझे करना क्या है कि यहाँ a प्लस बी 7, यहाँ पे a प्लस बी 3। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दो नंबर का एक जगह पे सम 3 हो जाए दूसरी जगह पे 7 हो जाए। तो मैंने बराबर किया इनको। क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ 7 तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा भाई, 7 से। अब इधर 3 से, तो बताओ इनको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, इनको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब लिख दीजिए आपका एबीसी का रेशियो था भाई ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा। तो मुझे बताओ अब यहाँ पे ए प्लस बी तो इक्वल है अभी, तो ये इक्वल हो गया, तो बाकी जो बचा वो पार्ट लिख दो। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 3, ए तो आ गया 9, बी बोलो कितना आ गया, बी आ गया 12 और सी कितना आ गया 14। ये एबीसी का रेशियो हो गया 9:12:14। आई मेरी बात समझ? ये छोटी छोटी चीजें जिनका यूज आपको हर एक चैप्टर में करना पड़ेगा, हर जगह पे ये बातें काम आएगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पे, तो आप इनको अभी सीख के चलोगे ना, तो आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम में भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है। इनका यूज है ना वो क्वेश्चंस में अच्छे से होता है।
ठीक है, और वो लगभग हर एक क्वेश्चन में रेशियो का यूज होता है। ठीक है, आप अगर कॉन्सेप्ट सीखते हो तो भी आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। अब देखना यहाँ पे क्या है, ए रेशियो बी इतना लिखा हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी रेशियो इतना लिखा हुआ है, तो आप ए बी सी का और ये वाला रेशियो बताओ। ये जो पार्ट है ना, ये मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि ये कैसे निकालते हैं। इसका भी इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे, बहुत आसान है, लेकिन ये बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं अभी इन्हीं रेशियो के ऊपर ही आता हूँ। पहले आपको रेशियो अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में वो सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो देखना, ए रेशियो बी कितना लिखा है 5:4, तो मैं लिख लेता हूँ भाई A:B रेशियो कितना लिखा हुआ है 5:4। चलिए भाई, बाद में क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, और फिर क्या लिखा हुआ अभी प्लस सी, रेशियो सी कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4:1। तो आप मुझे बताओ कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए रेशियो बी लिखा हुआ है, सॉरी। आप मुझे बताओ इन ए रेशियो बी से आप लोग क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से, तो अगर ए यहाँ पर है, कहीं पे यहाँ पर भी ए आ गया होता तो हम आराम से उसको निकाल लेते, इक्वल कर देते। मतलब यहाँ पे बी है, अगर यहाँ पे कहीं बी आया होता तो उसको भी इक्वल कर देते, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ गया। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से सिर्फ ए प्लस बी आया होता तो आप इन दोनों को जोड़ देते। अगर यहाँ पे ए माइनस बी आया होता तो आप दोनों को घटा देते ए में से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो इससे तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे तो हम ए प्लस बी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी निकाल सकते हैं, या फिर ए और बी अलग अलग निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस बी है तो मैं यहाँ से ए प्लस बी निकालूंगा। मुझे बताओ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 9 आ गई। बोलो आई कि नहीं आई 9। चलिए, अब यहां से जो है ना, यहां से ए प्लस बी प्लस सी और रेशियो सी 4:1 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको ए प्लस बी बनाने के लिए मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे आप तो मुझे इतना सा पॉइंट बता दो कि इस ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो आप कहेंगे भाई सी को हटा दो, यानी इसमें से सी हटा दो, माइनस कर दो। तो मुझे बताना ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप क्या बोलेंगे, तीनों 4 हैं और सी अकेला कितना है, सी अकेला 1 है। देखो ये दो नंबर यहां पर अलग से रेशियो में है, ये दो नंबर यहां से अलग से रेशियो में है। तो जब कभी भी रेशियो आता है ना, तो आप ऐसा मत कर देना कि कहीं पे इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को एक जगह पे मिक्सअप कर दो। ये तभी मिक्सअप कर सकते हैं जब आप सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, अदरवाइज तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला 4A 5A और 4A हो, और ये मान लीजिए 4B और यहाँ पे सी ये 1B हो, ठीक है। तो ये रेशियो अलग अलग है, इसलिए आप ध्यान से देखो ना कि यहाँ से ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ से तो तीनों जुड़ने के बाद ही 4 हो रहा है। तो इनको कभी मिक्सअप मत करना, ये मिक्सअप तभी कर सकते हैं जब आप सारी कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करवा दो। देखना जरा, आप मुझे बताओ यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, आप कहेंगे 4 आ गया, और अकेला सी कितना आया, तो ये देखो रेशियो में है इनके, तो अकेला सी कितना आ गया, 1 आ गया। आप मुझे एक बात बताना, अगर इन तीनों में से मैं सी घटा दूं, ठीक है, सी घटा दूं, ये ऐसे तो अभी 4A हो गया और ये ए हो गया, ऐसे लिखा होगा। तो इन तीनों में से मैं अगर सी घटा दूं तो मेरे पास बचेगा कितना भाई, तो आप बोलेंगे कि ये तीनों तो 4 थे और उसमें से 1 घटा दो तो बच कितना गया 3, और सी से सी कैंसिल हो गया। यानी आपके पास में ए प्लस बी की वैल्यू बताना जरा कितनी आ गई, तो हम क्या बोलेंगे ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3, और यहां से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप क्या बोलेंगे 9। ध्यान से देखो, देखें एक जगह पे ए प्लस बी 9 है, एक जगह पे 3 है, क्या ऐसा पॉसिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो बराबर करो भाई, ये तो 9 है और ये 3 है, इस 3 को भी 9 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई करके 9 हो गया, अब तो बराबर है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इनको भी किससे करो भाई, 3 से मल्टीप्लाई करो, करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसको तो किससे मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये तो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। तो अब जो वैल्यू आई है ना आपके पास में लिख दो, एबीसी का आपसे रेशियो पूछा था, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और सी की कितनी आ गई, ये देखो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, 5 4 3, इनका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए और ये क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान आसान सी बातें हैं, बस आप लॉजिक समझते जाइए। क्या लिखा हुआ भाई, इफ ए प्लस बी रेशियो सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई ए प्लस बी, और रेशियो क्या लिखा हुआ है सी इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई बताना, 3:2 दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ बी प्लस सी और रेशियो ए आपके पास में दिया हुआ है कितना है भाई 2:1 दिया हुआ है, और बाद में ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो भाई इन दोनों में आपको क्या है, ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे C2 दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है।
आप ध्यान से देखो ना तो आपको कुछ भी चीज कॉमन नजर नहीं आ रही इन दोनों में। ध्यान से देखो तो कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं है जो कि कॉमन नजर आ रहा हो, लेकिन एक पॉइंट है कि यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ भी क्या है ए बी और सी। मतलब कि अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। बोलो आया कि नहीं आया? तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना आ गया भाई जुड़ने के बाद, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पे अगर मैं जोड़ू तो मुझे बताना ए प्लस बी प्लस सी तीनों जुड़कर कितना आ गया, तो आप 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। मुझे एक बात बताओ कि दोनों जुड़कर इतने आ गए। अब आप थोड़ा सा एक ये पॉइंट आप मुझे बता दो कि इन तीनों का सम यहाँ पे कितना है, तो 5 है, यहाँ पे कितना है भाई 3 है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक जगह 5 हो जाए एक जगह 3 हो जाए। तो मल्टीप्लाई करो, ये 5 और ये 3 बराबर करने के लिए इधर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर किससे कर दिया 5 से। इस 3 को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 को यहाँ पे, अभी जैसे ऊपर हुआ था तो 9 था तो नॉर्मली मैं दिख रहा था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 3 से, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ। अब बताना जरा बराबर हुए कि नहीं हुए, तो आप कहेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी 15 हो गए। अब बताओ इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको भी किससे करना पड़ेगा 5 से, इसको 3 से, तो इसको भी किससे 3 से, इसको भी किससे 3 से। तो आपके पास में ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है। आप देखो देखें आपके पास में ए की वैल्यू कितने आ रहे हैं, अब अलग अलग देख लो, ये तो दोनों बराबर है सम, तो अब इससे तो कोई लेना देना नहीं है। अब आप सम देखो ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 5 आ गई। चलिए भाई ए की वैल्यू 5 आ गई। बी कितना है, बी हमारे पास कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन सी नजर आ रहा है, ये रहा देखो सी, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 2 6 आ गया। अब ए को कहां से निकाल के लाऊं मैं, ये बी को कहां से निकाल के लाऊं, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे ए की वैल्यू 5 है, तो कहीं पे भी ए की वैल्यू 5 रख दो, यहां पे भी भाई ए की वैल्यू 5 आएगी। और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं भाई 3 इंटू 3 9। ध्यान से देखो, देखें ए प्लस बी दोनों कितने हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे दोनों 9 हो रहे हैं। और ए कितना हो गया उसमें से 5 हो गया। तो मुझे बताना कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या बोलेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी 4। चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ पे सी की वैल्यू रख दो। देखो बी और सी दोनों कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 6 दी हुई है, तो जाहिर सी बात है बी 4 रहेगा। कहीं पे भी रखो, लेकिन आपका रेशियो कितना निकल कर आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी 5:4:6 आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी सा था। आप इन चीजों को एक एक करके समझते जाइए, अगर आप ये समझ गए ना तो आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं चीजें। देखिए ये क्वेश्चन देखना जरा, क्या लिखा हुआ है कि देख लीजिए, तो अभी मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन तो आपको कि a प्लस बी प्लस सी यहां से, और रेशियो कितना दिया हुआ है सी वो कितना है अभी 5:2। पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना इन चीजों को। और आगे क्या दिया हुआ है a प्लस बी, और रेशियो कितना दिया हुआ है बी वो कितना है अभी 3:1। ये आप लोगों के सामने वैल्यू रख रखी है। और आपसे पूछा है कि आप मुझे एबीसी का वैल्यू बताओ। एबीसी पूछ ले चाहे कुछ और पूछ ले, हम सब बता सकते हैं, कोई बड़ी कहानी नहीं है। देखो कैसे, आप मुझे एक बात बताना कि यहां से ए बी सी और रेशियो सी इतना लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जो कॉमन है, वही हमें निकालना है। तो मैं कहूं कि यहाँ पे ए प्लस बी आपको दे रखा है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और सी दे रखा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से सी घटा दूं, तो अगर मैं इसमें से सी घटा दूं तो क्या मेरे पास ए और बी आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो घटाओ, देखें ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से मैंने सी घटा दिया। मुझे एक बात तो, जैसे ही मैंने सी हटाया तो आप यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 5 थे और अकेला सी 2 था, तो 5 में से 2 निकलेगा कितना आएगा 3, यानी ए प्लस बी यहाँ पे 3 हो गया। मुझे बताओ यहाँ भी ए प्लस बी कितना है भाई, तो आप कहेंगे यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, चेंज करने की जरूरत कहाँ पड़ गई हमें, जब दोनों वैल्यू आ गई तो लिख दो भाई डायरेक्ट रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। बताना जरा, ए तो नहीं है लेकिन बी कितना दे रखा है, जब चेंज नहीं है तो ऐसा कैसा लिख दो, बी 1 दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है सी 2 दिया हुआ है। अब बताओ ए कैसे निकालूंगा, तो यहीं से निकाल लो कि ए प्लस बी तो 3 है और बी 1 है, तो बताओ ए कितना रहा होगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये आपका रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। आई मेरी बात समझ? देखो कितने आसान आसान से पॉइंट है, इनका हर चैप्टर में यूज होगा। आप यहीं से शुरुआत कर देना अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से सीखना है। तो आप ये चाहते हो कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो भी बेसिक बातें आप अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद आपके कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इन बेसिक बातों को जरूर समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखें, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए रेशियो भी आपको दे रखा है, इसमें भी आ जाते हैं कि ए रेशियो भी कितना दिया हुआ है 2:1। ठीक है,
और बाद में बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है अभी, तो बी रेशियो डी दिया हुआ है 2:3, और बाद में C/D कितना दिया हुआ है 2:1, और आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D कितना होगा, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो ना तो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हम सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। देखो इसको सोल्व करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो हमें क्यों नहीं अप्लाई करने उसका रीजन भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, वो चीजें हमें क्यों नहीं रखनी, आप चाहो तो उसको रख सकते हो। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट अगर छोटे एग्जाम होते हैं, देखो अच्छे एग्जाम्स में ऐसी चीजें नहीं आती हैं जो नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन कई बार छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीजें पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, तो वहां पे आप इन चीजों को याद रखो तो आप इजीली आंसर दे पाओगे थोड़ा सा। लेकिन अच्छे एग्जाम्स में ऐसी चीजें नहीं आती हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलिए देखो देखें, आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से ए रेशियो भी इतना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे बी कितना, तो 1 है, यहाँ पे बी कितना भी 2 है, तो पहले तो बी को बराबर करो, करना पड़ेगा भाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो बी को इक्वल करो, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। यहाँ 2 से तो बताना यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। चलिए अब बी बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सी कितना, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे C3 है, और यहाँ पे सी कितना है, तो यहाँ पे C2 है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक जगह C3 और एक जगह 2, तो मैंने क्या किया इसको भी बराबर किया, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ पे किससे 3 से, तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। अब इसको 2 से तो बोलो, इसको भी किससे, तो 2 से बोलो। अब आप ध्यान से देखो, देखिए यहाँ पर b कितना था पहले, b2 हो गया, और यहाँ पे भी b2 था, लेकिन b को फिर से 2 से यहाँ पे इसने मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखो तो b को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 से किया ना, तो फिर से यहाँ भी किससे करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि b बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 से, तो ये भी ऑटोमेटिक किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। यानी आपके पास में अब सब चीजें सेटिस्फाई है, तो ए बी सी डी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, ए की जगह पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई होके 8 आ गया, ठीक है, और बी की जगह पे कितना आ गया 4 आ गया, और सी की जगह पे कितना आ गया 6 आ गया, और डी की जगह पे कितना आ गया 3। ये एबीसीडी का रेशियो हो जाएगा। आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से रेशियो देखते हैं। लेकिन एक तरीका और है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बार जैसे छोटे एग्जाम्स में ऐसी चीजें आती हैं, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आपसे पूछा था, तो अभी जो मैंने ऊपर अप्लाई की थी ना वो वाली बात देखना, ए और बी का रेशियो कितना है अभी, तो आप कहेंगे 2:1 है, ठीक है, और बी और सी का कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 2:3 है, और ये कितना है 2:1 है। तो आप मुझे एबीसीडी का रेशियो बताओ। देखो ये चीज अप्लाई करने से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसको देखते ही आंसर बता दोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप इनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कुछ हद तक आप आराम से बता सकते हो, थोड़ा सा इजी बता सकते हो। देखो कैसे, पहले इन इधर वालों को मल्टीप्लाई करो सभी को, पहले इधर वालों को सबको मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इस तरफ वालों को 2 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 8 आ गया, मतलब a की वैल्यू 8 हो गई। फिर यहां से मल्टीप्लाई करो b से, इससे और फिर इससे, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर c पे चाहे तो इधर इनसे मल्टीप्लाई करो इनको, तो कितना आ जाएगा 1 × 2 × 3 यानी 6 आ गया। फिर डी चाहिए तो इधर वालों को मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो 1 × ये कितना आ जाएगा भाई, ये 3 आ जाएगा। ये आपका रेशियो होगा एबीसीडी का, ठीक है। इस तरीके से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो, एक तो ये तरीका था, या फिर ये नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। देखना क्या करो कि यहाँ पे 2 है ना, तो इधर भी 2 लिख दो, यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 2 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है तो इधर भी 1 1 लिख दो, और ये कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, मतलब जो नंबर आगे लिखा हो उसी को आगे रिपीट कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो सभी को, आपकी वही वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये चीजें अगर आप ऐसे मतलब याद रखते हो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बाकी कोई इजी वगैरह नहीं होना, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, तो इन चीजों पे आप ध्यान ना देना। आप आराम से अपने कॉन्सेप्ट को देखिए, जो बातें कि आप इस चीज से मत हिलिए कि अगर कोई नंबर एक जगह पे 2 है ना तो वो दूसरी जगह पे 2 ही रहेगा, कहीं जाके वो चेंज नहीं हो जाता। मान लीजिए एक व्यक्ति का वेट कहीं पे 40 kg है, तो उसका कहीं पे भी ले जाके उसका वेट कर लो, वो 40 ही रहना है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा कभी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बस ये लॉजिक आप समझते जाइए। तो उम्मीद करता हूं बात छोटी सी थी, समझ आई होगी। इस क्वेश्चन पे आना जरा, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए रेशियो भी आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से समझना भी, ए रेशियो भी लिखा हुआ है 3:2। चलिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ ए प्लस बी, और एक सेकंड ए प्लस बी, और रेशियो कितना लिखा हुआ है सी, ये लिखा हुआ है 3:1। चलिए बाद में लिखा हुआ है C/D, वो कितना है 2:1। आप अपने जो मैंने लॉजिक बताया उस पर आइए, आप लोग जो बातें हैं वो सारी देखिए।
मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, तो सबसे पहले तो ए और बी को आप बराबर करने की कोशिश करो। तो मैंने किया क्या, और यहाँ पे देखो सी है और यहाँ भी सी, आप किसी भी तरह से सोल्व कर लेना, आपका आंसर वही होना है, वो चेंज नहीं होगा। ये ए बी है तो मैं यहाँ से ए प्लस बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए भाई ए प्लस बी निकालते हैं, देखें कितना आता है। तो ए प्लस बी दोनों जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी 5 है, यहाँ पे ए प्लस बी 3 है, तो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और 3 को कहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे। मुझे बताओ ए प्लस बी बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हो गया। अब देखो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 5 से। सही बोल रहा हूँ भाई, रेशियो में होता है तो एक नंबर को 5 से किया तो दूसरे को छोड़ नहीं सकते आप। अब देखो जरा, यहाँ पे सी भी रह रहा है, सी बोलो कितना है तो आप बोलेंगे सी 5 है। मुझे बताना यहाँ पर सी कितना है तो आप क्या बोलेंगे, सी यहाँ पर 2 है। अब ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ यहाँ पे सी 5 है, यहाँ पे सी 2 है, तो भाई इनको भी बराबर करना है, तो इनको बराबर करो। देखें सी 5 और सी 2, तो मैंने क्या किया, इसको तो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे कर दिया, 5 से। अब देखो देखें सी बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 5 से। भाई सी भी बराबर हो गया, लेकिन अब देखो इसको 2 से किया तो इधर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। अब ध्यान से देखो ए प्लस बी कितना हो गया, तो आप क्या बोलेंगे 5 इंटू 3, और ये देखो 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर 2 से किया ना, तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ए प्लस बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किया टोटल, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 2 से, तो यहाँ भी 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को भी 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा था, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना आएगा। तो देखो देखे 3 इंटू 3 9, और ये कितना हो गया 18 हो गया, और बी कितना हो गया भाई, ये 12 हो गया। और बताओ सी कितना हो गया, तो सी आपके पास में कितना आ गया भाई, 10 आ गया, ठीक है। और डी कितना आ गया, 5 आ गया। ये एबीसीडी का रेशियो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कई बार एग्जाम में पूछता आपसे, ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछे। लेकिन अब मान लो आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होता, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना, ये ऐसी कंडीशन हो जाती है बहुत बार, क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एबीसीडी का रेशियो क्या होगा। तो आप इतना सब लिखने के बजाय, जैसे मान लो ये ऐसे यही ऑप्शन लिखा हुआ है, यही ऑप्शन मान लो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कुछ एक ऑप्शन और लिखे हुए हैं, जैसे ए बी सी और डी का रेशियो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 4 5 और 6, कुछ भी लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जहां भी आप नंबर को लिखो ना एबीसीडी को, आपको ऐसे पूछा है कि चारों का रेशियो बताओ, लेकिन अगर आप इन एबीसीडी में से अगर ए और बी दोनों को उठाएंगे ना, तो उनका रेशियो वही रहना चाहिए जो यहाँ पर ए और बी का रेशियो है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना है अभी, 2:1, तो यहाँ ऑप्शन में भी भाई 2:1 रहना चाहिए। लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन आया जिसमें 3:5 था, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह कोई और आया होगा उसमें भी गलत हो गया, लेकिन कोई एक और आया होगा जिसमें एबीसी का रेशियो सही आपको मिल गया, ठीक है। चलिए फिर दूसरी पे आएंगे, फिर बी और सी का रेशियो देखेंगे, लेकिन एक ऑप्शन यह आया जिसमें ए और बी का रेशियो कितना है अभी, तो आप देखेंगे कि 2:1 लिखा हुआ है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। फिर आप आगे पूरा कंफर्म करने के लिए बी और सी का रेशियो देख लो, तो बी और सी का देखो 2:3 है, यानी ये। और अगर फिर भी कंफर्म ना है, बाकी ऑप्शन तो कट जाएंगे, तो सी और डी का भी देख लो, अगर सी और डी का भी 2:1 है, मतलब यही इसका क्या है, आंसर है। आप ऐसे भी ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम कोई पेपर डिस्कशन करेंगे या उसमें क्वेश्चन आएंगे तब, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखना, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी और रेशियो कितना लिखा हुआ है, सी प्लस डी। ये दिया हुआ आपके सामने 1:1, और फिर क्या लिखा है कि फिर लिखा हुआ है ए रेशियो बी जो है वो कितना है 2:3 आपके पास है, और फिर सी रेशियो डी कितना लिखा हुआ है, तो वो आपके सामने 1:2 है। अब ध्यान से समझो भाई क्वेश्चन को, मुझे बताओ यहां से ए प्लस बी और सी प्लस डी है, यहाँ पे ए रेशियो बी सी रेशियो डी, यानी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी से, तो ए प्लस बी और इनको मर्ज करने का एक आपके पास में रास्ता है कि यहाँ पे ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी का रेशियो 1:1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास में एक रास्ता दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहां से ए प्लस बी निकालूंगा भाई, ठीक है, और फिर वहां पे सी प्लस डी दिया तो यहां भी मैं सी प्लस डी निकालूंगा, तो वो कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया, सही बोल रहा हूँ। अब आपको इसको बराबर करना है कि ए प्लस बी और यहाँ पे सी प्लस डी। पहले आप मुझे एक बात तो यहां से ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये जो है ना, इन रेशियो को आप लोगों को मर्ज करना था कि मैं ए प्लस बी और सी प्लस डी को कैसे मर्ज करूं। तो ये जो रेशियो है ना वो 1:1 के रेशियो में होने चाहिए। ये किसी भी रेशियो में लिखे हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि ए बी और सी
ये किस रेशियो में लिखे, इनको जिस भी रेशियो में चेंज करना है ना, सबसे पहले इनको बराबर करिए आप लोग। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन रेशियो को चेंज करने के लिए बराबर करूंगा। ध्यान से देखना इस पॉइंट को, आपके बहुत काम आएगा। मैंने सबसे पहले बराबर किया, आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैं कह दूं कि ए प्लस बी और सी प्लस डी, इनका रेशियो आपके यहाँ पे तो 1:1 दिया। जिस किसी भी रेशियो में चेंज करना ना आप आराम से कर सकते हैं, बस आप इस पॉइंट का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो इनको बराबर करो। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। बोलो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर हो गए। अब कह रहा है कि इन दोनों को ये दोनों 1:1 के रेशियो में है। किसमें है भाई, 1:1। तो 1:1 मतलब ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर है। क्या यहां भी बराबर आया भाई, बिल्कुल बराबर आ गया। यानी आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी किससे कर दो, 3 से, इसको 5 से, तो इसको भी किससे कर दो, 5 से मल्टीप्लाई। अब भाई बराबर है ना, तो इससे तो ये बराबर ही हो गए, इसका मतलब तो आपने यूज ले लिया। तो अब आपके पास में ए बी सी डी का रेशियो लिख दीजिए, 6, 9, 5 और 10 ये रेशियो आ गया। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन ए से ना पूछा होता, आप अज्यूम करिए कि ये क्वेश्चन ए से ना पूछा होता और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ए से पूछ लिया होता इन्होंने कि ए बी और सी, ए बी सी डी का जो रेशियो है ना, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ 1:1। इसको मैं चेंज करके आपके पास बस इतना तक कर देता कि ए बी सी डी का रेशियो 2:3 है, तब आप मुझे इनका रेशियो बताओ कितना होगा। तो ध्यान से समझना भाई, आप क्या करते हैं कि यहाँ से ए प्लस बी और सी प्लस डी का रेशियो जो लिखा हुआ है ना, वो 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास में ये ए और बी का रेशियो था, तो सबसे पहले ए प्लस बी है, सी प्लस डी है, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा कि ए प्लस बी और सी प्लस डी मुझे निकालना पड़ेगा, 5:3 है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर नहीं है, इनका रेशियो 2:3 है। तो इनको जिस किसी रेशियो में बदलना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये है कि इनको दोनों को बराबर करो। तो मैंने क्या किया, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया। अब मुझे बताओ ए प्लस बी और सी प्लस डी बराबर है या नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है। तो अब इनको किस में बदलना है, 2:3 में, तो उसमें बदल दो। जब बराबर है ना, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे कर दो भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से और 3 से मल्टीप्लाई होते ही ये दोनों है ना, देखो जो बराबर वाला पार्ट था ना, ये वाला, ये तो जैसे ही रेशियो लिखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 2:3। यानी आपको जिस किसी भी रेशियो में बनाना है ना, पहले बराबर कर दो और फिर जो भी आपको रेशियो दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखना, ये जो टोटल है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो टोटल था वो मल्टीप्लाई हुआ आपके पास में 3:2 से, यानी किससे, 6 से। तो इसको भी 6 से करो, इसको भी 6 से, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाई हो, तो 15 से, तो इसको भी किससे करो, 15 से, इसको भी किससे करो, 15 से। आपके पास में ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी दिया हुआ था। तो ए कितना बना भाई, ए बन गया 12, बी कितना बना 18, सी कितना बन गया 15 और डी कितना बन गया भाई 30। ये इनका आपके सामने क्या आ गया भाई, आपके सामने ये आ गया इनका रेशियो जो भी लिखा हुआ है। आप इनको अगर ये कैंसिल होता है तो देख लीजिए, ये एक्चुअल में कैंसिल हो रहा है किससे भी, 3 से कैंसिल हो रहा है, आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। 3 से ये कितने टाइम्स जा रहा है भाई, 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स भाई 6, और ये कितना आ गया 5 आ गया, और ये कितना आ गया 10 आ गया। ये इनका रेशियो बनेगा जिसमें ये कैंसिल हो रहा है, उस रेशियो को आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, बड़ा ही इंपोर्टेंस था पॉइंट था, आप इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, मैं आप लोगों के साथ में इसका यूज हर एक चैप्टर में करूंगा, इसलिए आप इसको आराम से समझने की कोशिश करो। अब आता हूं भाई मैं अगले पॉइंट पे जो आपके साथ में था ये वाला, ठीक है। इसको भी देखना भाई, ये भी बड़ा आसान सा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपके सामने यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप मुझे इनका रेशियो बताओ। ये देखो, ये रेशियो बताने का कोई मतलब नहीं है, आप बस इतना सा पॉइंट ध्यान में रखना कि जैसे ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आप बस एक पॉइंट छोटा सा ध्यान में रखो। जैसे मान लीजिए मैं ये दे रखा है, ये रेशियो तो सारे आप आराम से निकाल ही लोगे, ठीक है। बस मैंने इतना सा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ ए रेशियो भी 5:4 है, तो आप मुझे बताओ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये रेशियो। मेरा कहने का मतलब है कि ए रेशियो बी जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, वो है कि 5:4, ठीक है। यानी आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या पूछा है भाई आपसे, सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए, पहला क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, यहां से आप एक तो ऐसा करोगे कि ए की वैल्यू 5 रख दो, बी की वैल्यू, इसका मतलब तो आप यही बोलोगे ना कि ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 रख दो। तो मैंने रखा, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, चलो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेते, 5 और 4 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेते, हम छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर। ये 5 और 4 की जगह पे मैं 2 और 3 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि छोटी सी वैल्यू बने और आप आराम से उसको सोल्व कर पाए। 2 और 3 मान लीजिए मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 2 और 3 ले लेता हूँ,
और यहाँ पे सी भी ले लेते हैं क्योंकि ये सी भी दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे रेशियो सी भी कर देता हूँ। ये जो रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पे मैं एक सी भी ले लेता हूँ, रेशियो सी, और वो 2:3:1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये रेशियो मान लीजिए मैंने ले लिया। अब समझना भैया, आप ए बी सी का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना है, 2:3:1 आपके सामने। तो पहला आप ऐसे मानोगे कि एबीसी का रेशियो दिया हुआ तो आपसे ये वैल्यू पूछी है, तो भाई ये इनका ये ए और बी और सी नहीं है, ये इनका रेशियो है। तो आप एक तो मानोगे कि ए बी और सी डायरेक्ट मैंने मान लिया 2, 3 और 1। तो जैसे मैं ए की वैल्यू 2 मानूंगा तो 4 बनेगा, प्लस बी की वैल्यू 3 मानूंगा तो 9 बनेगा, अपॉन सी 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, यानी आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 13 आप आंसर दे दोगे। लेकिन ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 13 आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो और ये क्वेश्चन की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखो भाई, आपने इसका आंसर 13 निकाला, सही बोल रहा हूं, और आपके पास में एक क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ये वाला एक क्वेश्चन था। यही बात आप यहाँ पे करते एबीसी का स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 और डिवाइड बाई 1 का क्यूब 1, यानी आंसर कितना आ जाता, 13 आ जाता आपके सामने। ठीक है, और इसका भी आंसर 13 आ जाता। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उसका आंसर 13 सही है लेकिन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, इसका लॉजिक देखना आप लोग, ये बात समझना। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में या कहीं पे भी आप लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, आप क्या मान रहे हैं कि ए बी सी की वैल्यू 2, 3 और 1 मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 2, 3 और 1 है नहीं। ये तो मान लीजिए 2a है, ये 3a है और ये 1a है। ये इस तरीके से इनके साथ में आपको इन नंबर का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आपको दे रखी है, ना कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि a इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 1। ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, आपको ऐसे दे रखा है कि ये इनका रेशियो है। अब मुझे बताओ कि ये वैल्यू आप इनको 2a, 3a और c की जगह a मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, 2a का स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 9a स्क्वायर, अपॉन ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कितना आ गया अभी ये जुड़कर 13a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आ गया, मतलब कितना आ गया 13 इसका आंसर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों की इसका जो है ना पावर पे ध्यान देंगे आप लोग, कि यहाँ ऊपर भी दोनों की पावर कितनी थी, तो 2 थी, डिग्री जिसको बोलते हैं, 2 2 थी तो पावर 2 2 है, नीचे भी 2 है, तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन आप यही बात यहाँ पे अप्लाई करना चाहोगे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, तो आप लोगों के यहाँ पे आप गलत करोगे। कैसे, ए का स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर प्लस कितना बन जाएगा 9a स्क्वायर, अपॉन में कितना बन जाएगा सी क्यूब यानी ए का क्यूब, तो इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 13a स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, यानी वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन ए। अब जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होगी ना वैसे वैसे क्वेश्चन का आंसर चेंज होता चला जाएगा। कैसे भाई, आप ए की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं तो आंसर 13 आएगा, 2 रखते हैं तो 13/2 आएगा, 1/2 रखते हैं तो 26 आएगा। यानी जैसे जैसे आप लोग ए की वैल्यू चेंज करेंगे ना वैसे वैसे आंसर चेंज होता जाएगा, और हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू कितनी है, इसलिए इसका आंसर कितना है 13 अपॉन ए। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि ए क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आता है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग इस पे ध्यान देना कि इनकी जो डिग्री है ना, कोटि जिसको बोलते हैं, आपने देखा यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे कितना है भाई 2 है, तो डिग्री अगर सेम है तो आपको इनको ए वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू 2, 3, 1 रख दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर, तो आपके पास में देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है तो आप क्या बोलेंगे 2 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, लेकिन सी क्यूब यहाँ पे कितनी है 3 है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमें पता नहीं है कितना आएगा क्योंकि डिग्री इसकी चेंज हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन देकर मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता कि आप मुझे ये वैल्यू बताना कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी और प्लस ए सी, इसकी वैल्यू बताओ। ए बी और ए सी का मतलब है कि कैपिटल है भाई, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे डिग्री 2 और यहाँ पे डिग्री 2, लेकिन नीचे डिग्री 1 1 आपके अकॉर्डिंग, लेकिन डिग्री 1 1 नहीं है, आप देखेंगे ना कि 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और भी, तो ये भी डिग्री 2 हो जाएगी। कैसे भाई, मान लो आपने इनको ए माना, तो मुझे बताओ ए और बी मल्टीप्लाई होकर 2a और 3a कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई 6a स्क्वायर बनेगा। तो आप कहेंगे भाई ये भी a स्क्वायर है और ac भी कितना आएगा भाई
ए और सी कितना आएगा 2a और इंटू ए कितना बन गया 2a स्क्वायर, यानी ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2 और आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं। ए की वैल्यू 2 4 और ये कितना बनेगा 9 और डिवाइड बाई ए बी कितना आएगा 6 और प्लस कितना आएगा ए सी 2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, चाहो तो आप ए मानकर रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतना करने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछता, बस इतना सा क्वेश्चन पूछता आपसे, यही क्वेश्चन ए बी अपॉन सी, अब आप बताओ आंसर क्या आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि अब आपने जब सोल्व किया ना तो यहां भी डिग्री 2, यहां भी डिग्री 2, यहां भी डिग्री 2, लेकिन यहां पे 1 हो गई। अब आप इसका आंसर कितना हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां पे डिग्री 1 हो गई, क्वेश्चन हम नहीं बता सकते कि कितना आएगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ गया कहीं पर भी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी और डिवाइड बाय मान लीजिए आपके पास में पूछ रहा है कि सी स्क्वायर, तो आप मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या आएगी। तो आपने क्या देखा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ भी 2, सी एंड डी, मतलब यहाँ पे अगर 1 आ गई ना, अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। चाहो तो आप ये वैल्यू रख के देख लेना, क्योंकि यहाँ पे अकेला ए रह जाएगा। ठीक है, और उस ए की वैल्यू जैसे जैसे चेंज रहेगी ना, वैसे वैसे इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होता चला जाएगा। आप यहां से ए कॉमन ले लेंगे तो यहां पे रह जाएगा ए के रह जाएगा, यहाँ पे भी ए के रह जाएगा, और वो एक तो कट जाएगा लेकिन अकेला बच जाएगा, तो उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, और वो कितनी चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होगा। तो क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप डायरेक्ट ये वैल्यू ना रखें कि आप 2 3 4 रख दो और आंसर बता दो। ठीक है, आप करेंगे क्या, आप लोगों को ये बात समझने, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, तो अब आप इसका आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे डिग्री बोलो जरा कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे कितनी है, तीनों मल्टीप्लाई है, यानी 2a 3a और a मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी तो उस a का क्यूब आएगा ना, तो क्यूब आएगा, नीचे भी 3 ऊपर भी 3, यानी आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब कितना आता है वो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू रखनी है 2 3 और 1। ठीक है, डायरेक्ट रख दो, अब ए रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रखोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ए की वैल्यू 2 की क्यूब 8 हो गया, प्लस 3 की क्यूब 27 हो गया, प्लस 1 की क्यूब 1 अपॉन ए बी सी कितना बनेगा 6 आ गया, तो कितना आ गया भाई 36 अपॉन 6, यानी इसका आंसर कितना आ गया 6, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इन बातों का जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बेसिक बातें आप लोगों की रेशियो जो है उस पर डिपेंड करती हैं, और ये वाली जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों के हर जगह पे काम आएगी, मैं हर एक चैप्टर में इनका यूज लेऊंगा, इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करो। अब रटो बिल्कुल भी नहीं भाई, मैं किसी भी चैप्टर में आपको 1% में नहीं बोलूंगा कि आप चीजों को रटिए। ठीक है, आप चीजों के कॉन्सेप्ट समझते जाइए, कोई भी चैप्टर उसका कॉन्सेप्ट समझते जाइए, आपकी सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूं। तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।